नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी दूंगा। इस चक्र को अंग्रेज़ी में रूट चक्र भी कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इस चक्र का सिंबल है। आप इसको हिंदी में चिन्ह भी बोल सकते हो। अगर हम लोग संस्कृत में देखेंगे तो जो रूट है उसका जो मतलब है संस्कृत में वो मूल है, और जो सपोर्ट है उसका मतलब है आधार है। तो इसीलिए इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। और ये जो चक्र है जो अपना स्पाइन है उसके बेस पे इसका लोकेशन है। और अपने शरीर में जैसे कि आप जानते हो कि टोटल 7 चक्र होते हैं, उसमें से ये सबसे पहला चक्र है। और स्पाइन के बेस पे होने के कारण इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। अगर हम इस चक्र के वैशिष्ट्य के बारे में जानकारी ले तो इसका जो तत्व है वो धरती है, जिसको आप पृथ्वी भी कहते हो। इसका जो रंग है वो लाल है, और लाल रंग होने से इस पे जो इसका जो प्लैनेट है या ग्रह है वो है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह का रंग भी लाल होता है। और जो अपने शरीर का पेल्विक रीजन है वो इस चक्र से संबंध रखता है। और अपना जो हाथ है उसका जो बेस है और आरंभ है वो इस चक्र से संबंधित है। तो ये इस चक्र की वैशिष्ट्य है। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ों पे ये चक्र परिणाम करता है। तो जो आपका जो लैंगिक जीवन है, प्रजनन है, फिर जो मलमूत्र विसर्जन है, आपकी बुद्धि है, आपकी जो भावनाओं का समतोल है, ये सारी चीज़ें इस चक्र से निगडित है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अगर ये चक्र आपके शरीर में समतोल नहीं है या असंतुलित है तो आपको क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा, ये चक्र जो है वो भावनाओं के ऊपर ज़्यादा परिणाम करता है, या जो अपना जो पेल्विक रीजन है जहाँ पे आपकी किडनीज़ है या जो भी चीज़ें, जो भी अवयव है, तो उनके ऊपर ये ज़्यादा परिणाम करता है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ मलमूत्र की प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है, तो हो सकता है कि आपका ये चक्र थोड़ा असंतुलित है। अगर ये जो पेल्विक रीजन है उसके नज़दीक जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर ये थोड़े बहुत पेन कर रहे हैं तो भी आप बोल सकते हो कि ये चक्र थोड़ा असंतुलित है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, लैंगिक थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है या उसी रिलेटेड कुछ अगर समस्या है, तो भी आप बोल सकते हो कि ये चक्र थोड़ा आपके इसमें असंतुलित है। भावनाओं में भी अगर आप जल्दी बहक जाते हो, भावनाओं में आपका अगर कंट्रोल नहीं है, तो भी ये इसी चक्र के असमतोल के कारण होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये इस चक्र को हम लोग समतोल कैसे करें, इस चक्र को बैलेंस कैसे करें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो मंत्र शास्त्र का है, जो कि अपने भारतीय शास्त्र पुराणों में भी इसका वर्णन किया है। तो मंत्र शास्त्र में जैसे कि ये आप जानते हो ये सबसे पहला चक्र है, तो इस चक्र का जो मूल मंत्र है वो है लम। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी विधियां हैं इसके लिए, तो इसमें एक्चुअली ये जो मूल मंत्र है वो ज़्यादा यूज होता है। तो इसको आप इस तरीके से इसका उच्चारण कर सकते हो, लम। बहुत सारे विधियों में ये मंत्र उच्चारण करते हैं, और उसके बाद जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, उसका जो मूल मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। कुछ कुछ विधियों में इस चक्र के साथ जो कुंडलिनी माता है उसका भी आवाहन करते हैं। तो कुंडलिनी माता के आवाहन का ये कुंडलिनी आरोहणम ये मंत्र है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, कुंडलिनी आरोहणम। तो मूल मंत्र के बाद इस मंत्र का आप 7 बार उच्चारण कर सकते हो। अगर आप
एकदम प्रस्तुत में अगर जितने भी शास्त्र या भारतीय जो पुराणाज है वो अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से विधिज है जो मेन विधिज है जिससे आप इस चक्र को जागरूक कर सकते हैं या समतोल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है योगासन का। आप जानते हो कि जो भारत के ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये विधि बहुत सारे शास्त्रों में और अपने पुराणों में लिखा है। तो जो योग साधना है उसमें पवन मुक्तासन है, जनु शीर्षासन है, पद्मासन है और मलासन है, जिससे आप इस चक्र को समतोल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे आसन से जो आप कर सकते हैं आपका मूलाधार चक्र समतोल करने के लिए। इसमें एक और योगा बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो चक्रास का प्रैक्टिस करते हैं वो साधक यूज़ करते हैं, वो है बंद योगा। तो ये 3 तरीके के बंद योगा है, मूला बंद है, उद्याना बंद है और जालंधर बंद है। इस बंद में आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी का पोस्चर रखना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है। तो ये बंद यूज़ करके भी आप मूलाधार चक्र जो आपके शरीर में है इसको आप समतोल कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी चक्र है हर एक चक्र का हर एक चक्र की एक मुद्रा रहती है। तो जो मूलाधार चक्र की मुद्रा है उसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये ज्ञान मुद्रा है। अगर ये मुद्रा में भी आप बहुत सारे समय तक रहोगे तो भी आपके शरीर में जो मूलाधार चक्र है उसको समतोल होने में मदद हो सकती है। जैसे कि आप जानते हो अपने शास्त्रों में पुराणों में संगीत का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो आप प्रॉपर तरीके के ध्वनि या संगीत से भी इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो। तो या तो जो भी ध्वनि है, जो मूल मंत्र का ध्वनि है, लम मंत्र का जो ध्वनि है, वो आप आपके शरीर के अंदर निकाल के भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, या तो आउटसाइड मतलब आपके शरीर के बाहर भी वैसा ध्वनि निर्माण करके आप इस ध्वनि या जो भी है साउंड, इंग्लिश में इसको म्यूज़िक भी कहते हैं, तो वो निर्माण करके भी आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे लास्ट तरीका जो है वो भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये यूज़ करें, बट अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। वो तरीका है आप आपके हाथों में स्टोन्स यूज़ कर सकते हो, अंगूठियाँ यूज़ कर सकते हो उंगलियों में बेसिकली। तो जैसे कि आप जानते हो इस चक्र का कलर लाल है, तो जितने भी जो स्टोन्स है वो लाल कलर के जो भी स्टोन्स या जेम्स है वो इस चक्र को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे जितने भी मनी है या स्टोन्स है, दीज आर एक्चुअली मूलाधार चक्र को समतोल करने में यूज़ करते हैं। तो ये है पूरी जानकारी जिससे आप आपका मूलाधार चक्र बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इसके बारे में कि आपको आपको अगर समतोल करना है मूलाधार चक्र, कुछ भी अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मेरा इंग्लिश में भी इसी मूलाधार चक्र का वीडियो है, तो अगर आपको इंग्लिश में भी इसकी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।